Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we discussing about the chapter number first topic of sources of food, and we already revised about plants as sources of food. Like edible parts of some plants are given, like roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds. Okay, and ingredients of food. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एज सोर्सेस ऑफ फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार खाने के स्रोत होते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्लांट्स किस प्रकार खाने के स्रोत होते हैं। जैसे प्लांट में हम खाते हैं स्टेम खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स एज सोर्सेस ऑफ फूड। ओके, वी ऑब्टेन हनी, मीट, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। देखिए हमें जो हनी प्राप्त होता है, जो मीट जिसे मांस बोलते हैं, एग्स मीन्स अंडे, मिल्क, ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। दिस फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन्स, और यही फूड आइटम्स प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा से भरपूर होते हैं। हनी बीज मूव फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर सकिंग स्वीट जूसेस और नेक्टर। अब जो हनी बीज होती है जिसे मधुमक्खी बोलते हैं, वो क्या करती है अपने स्वीट जूस लेने के, जिसे और नेक्टर भी कहते हैं, जिसे वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है और उसे सकिंग करती मीन्स चूसती है उसको फ्लावर के स्वीट जूस को। दिस नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी, और यही नेक्टर क्या होता है हनी में कन्वर्टेड हो जाता है इन स्पेशल सैक्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। जो इसकी बॉडी में स्पेशल सैक होते हैं, SAC सैक्स होता है, उसके द्वारा वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं। हनी इज फूड फॉर यंग हनी बीज लिविंग इन द बीव। अब जो हनी होता है वो क्या होता है, यंग हनी बीव का फूड होता है लिविंग इन बीहिव, जो क्या रहते हैं बीहिव में, छत्ता बोलते हैं जिसे उनका। इट इज स्टोरेड इन सेल्स ऑफ द हनी कोम, और वो उसे स्टोर करके रखती है अपनी सेल्स में ऑफ द हनी कोम, जिसे बोलते हैं हनी कोम। द बीज स्टोर सरप्लस हनी विच कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय अस, और यही हनी क्या होता है स्टोर करते हैं सरप्लस हनी विच कैन बी कलेक्टेड, हनी को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड यूज्ड बाय अस, और हमारे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इट हैज हाई न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू, और जो बहुत ज्यादा पोषण से भरपूर होता है और बहुत ज्यादा औषधीय वैल्यू वाला होता है। मेडिसिनल मतलब होता है औषधीय। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर, और जहां पर हनी बीज में से हनी का और जहां पर वैक्स भी से बोलते हैं मोम का जहां प्रैक्टिस किया जाता है, जहां कच्चा हनी या वैक्स रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं एपीकल्चर। ओके, मीट ऑफ सम एनिमल्स सच एज गोट, चिकन एंड फिश इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। अब देखिए जो मीट होता है, जो मांस होता है, जैसे हमें बकरी, गोट, चिकन एंड फिश, ये मनुष्य के द्वारा खाया जाता है। कीपिंग बर्ड्स फॉर एग्स और मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री, और जहां पर बर्ड्स और उनके अंडों को रखा जाता है, और जहां पर मीट रखा जाता है, मांस रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं हम पोल्ट्री फॉर्म या पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक बर्ड इज चिकन, और सबसे मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक बर्ड है चिकन। हाउएवर पीपुल ईट ऑल्सो एग्स और डक एंड गोस, और उसके बाद जो मनुष्य होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो एग्स ऑफ डक मतलब जो बतख के अंडे होते हैं वो भी खाते हैं, एंड घूस भी खाते हैं, GOOS घूस। ओके, काउस एंड बफेलोस आर द चीफ प्रोवाइडर्स ऑफ मिल्क। अब देखिए जो काउस और बफेलो होते हैं उनके द्वारा हमें मिल्क उपलब्ध कराया जाता है। मिल्क मीन्स होता है दूध, हमें उपलब्ध कराया जाता है। थॉट इन सम प्लेसेस पीपल हैव द मिल्क ऑफ केमल्स, गॉट्स एंड याक आल्सो, और उसके अलावा कुछ कुछ स्थानों पे जो लोग होते हैं वो केमल्स, बकरी और याक का दूध भी निकालते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक बटर, खोआ, चीज, घी, पनीर और योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क, और देखिए जो मिल्क होता है उससे ये सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। बटर, खोआ जिसे मावा बोलते हैं, चीज, घी, पनीर, योगर्ट, ये सभी दूध से तैयार किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं उनकी हैबिट्स क्या होती है। ईटिंग हैबिट्स मीन्स वो किस प्रकार के एनिमल्स किस तरह का खाना खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए एनिमल्स को उनके खाने के आधार पर निम्न फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट नंबर इज हर्बीवोरस, HERBIVORES, हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस।
दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, और उनके जो दांत होते हैं सामने के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, तिकोने होते हैं। विच हेल्प देम बाइट देयर फूड, जो क्या करते हैं उनके खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। एंड फ्लैट टीथ, और जो फ्लैट टीथ होते हैं, जो प्लेन टीथ होते हैं, मोलर्स कहते हैं जिन्हें। एज द बैक फॉर ग्राइंडिंग फूड, जो पीछे की तरफ होते हैं एनिमल्स में, जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें पीछे की तरफ होते हैं, वो उस खाने को ग्राइंडिंग करने में, मिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल इज काउस, बफेलोज, हॉर्स, गोट्स एंड शीप आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बिवोरस। इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, और इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंसीजर्स, और जो बैक टीथ होते हैं जिन्हें बोलते हैं मोलर्स वो भी फ्लैट होते हैं लेकिन वो ग्राइंडिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्निवोरस। एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, मांस की तरह अपना पोषण करते हैं, उसे बोलते हैं हम कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोरस। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ, और इनके जो दांत होते हैं फ्रंट के कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, लंबे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कैनिनेस। टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे, जो क्या करते हैं अपने जो दुश्मन रहते हैं, अपना जो शिकार रहता है उसको क्या करते हैं तोड़ने में, फाड़ने में हेल्पफुल होते हैं इनके दांत। टाइगर्स, लॉयंस, स्नैक, वॉल्फ एंड फॉक्सेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। यू हैव स्टडी अर्लियर दैट अ स्नेक स्वेलो इज प्रे होली। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो स्नेक होता है वो अपने जो शिकार होता है उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। इट इज स्मॉल टीथ दैट हेल्प इन स्वेलो इट्स प्रे इजीली। उसके जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं जो क्या करते हैं उसको निगलने में, उसके शिकार को इजीली पूरा निगलने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।